नाज़रीन, इशाअतुल इस्लाम केराना यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मीडिया के ज़रिए तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ झूठी खबरें चलाने पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब को आज बड़ी कामयाबी मिली है। आज बुध के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस बीमारी के दरमियान निज़ामुद्दीन मरकज़ के ख़िलाफ़ मीडिया में झूठी खबरें फैलाने के लिए जमीयत उलमा हिंद की दरख्वास्त पर समाअत की। जमीयत उलमा हिंद के वकील ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल की जानिब से दायर इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से कहा है कि लोगों को कानून और अमन व अमान पर भड़काने न दें। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में अमन व अमान का मसला बन जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों के अंदर मरकज़ी हुकूमत और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI से जवाब मांगा है और कहा है कि इस सिलसिले में क्या कार्रवाई कर रहे हैं वजाहत करें। अदालत उस्मा ने न्यूज़ चैनल के ज़रिए केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जी पर भी जवाबात तलब किए हैं। इस केस की अगली समाअत 2 हफ्तों के बाद होगी। याद रहे कि जमीयत उलमा हिंद ने निज़ामुद्दीन मरकज़ मामले की मीडिया कवरेज को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मीडिया गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि मुसलमान कोरोना फैलाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। दरख्वास्त में अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि वो इसे रोकें और मीडिया और सोशल मीडिया में झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दें। तो नाज़रीन, अब 2 हफ्तों के बाद ही देखा जाएगा कि इस केस की अगली समाअत के बाद क्या कार्रवाई होती है। दोस्तों, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इशाअतुल इस्लाम केराना को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।